हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपको 10 अगस्त 2020 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हरदयाल प्रसाद। और इससे कुछ फैक्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। हरदयाल प्रसाद नीरज व्यास का स्थान लेंगे। जैसे कि पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इसकी स्थापना 11 नवंबर 1988 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी टैगलाइन घर की बात, और इसके सीएफओ हैं कपीश जैन। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए कृषि इंडिया ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कर्नाटक में काजू कृषि अनुसंधान निदेशालय DCR ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जो किसानों के लिए फसल की खेती बाजार के आंकड़ों से संबंधित जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप से काजू व्यापारियों को बहुत मदद मिलेगी। जैसे कर्नाटक से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। जैसे कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर और इसके मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा जो बीजेपी पार्टी से हैं, और इसके गवर्नर हैं वजुभाई वाला। और कर्नाटक में इसरो का मुख्यालय कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में है। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेंगे? भारत किस देश में होने वाले कवकाज 2020 सैन्य अभ्यास में हिस्सा लेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन रूस के अस्त्राखान शहर में होगा। रूस यूरोप और एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मॉस्को है और इसकी करेंसी रूबल है। और इस रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। यूराल पर्वत एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है और रूस की संसद का नाम है ड्यूमा। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 4, किसने इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है और दिल्ली राजधानी में प्रदूषण के स्तर को कम करना है। क्वेश्चन नंबर 5, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हर्ष कुमार भनवाल। इससे इम्पोर्टेंट पॉइंट, कैपिटल इंडिया फाइनेंस लिमिटेड, इसकी स्थापना 1994 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन की 78वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त को। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था और 8 अगस्त के दिन पहली बार महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के तहत अंग्रेज़ों के सामने आज़ादी की शर्त रखी थी और महात्मा गांधी ने अंग्रेज़ों को भारत से निकालने के लिए करो या मरो का नारा दिया था। अगस्त के महीने में कुछ महत्वपूर्ण दिवस हुए हैं, जैसे 1 अगस्त से 7 अगस्त तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया गया है और 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया जाता है और 3 अगस्त को विश्व संस्कृति दिवस मनाया जाता है और 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है और 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। इसी को चलते क्वेश्चन नंबर 7 है, किस राज्य सरकार ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसे नई नीति का मुख्य उद्देश्य लॉकडाउन के कारण बढ़ती बेरोजगारी को कम करना है। नई औद्योगिक नीति के तहत बिजनेस डेवलपमेंट के लिए हर साल लगभग 8,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इस नई औद्योगिक नीति में छोटे उद्योगों के साथ साथ स्टार्टअप को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा। गुजरात राज्य से कुछ
महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे कि गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, और इसके गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, और गुजरात राज्य के मुख्य न्यायाधीश, गुजरात के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं विक्रमनाथ। क्वेश्चन नंबर और गुजरात का एक पड़ोसी देश पाकिस्तान है, और इसके पड़ोसी राज्य 3 हैं जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, और इसमें लोकसभा की सीट 26 और राज्यसभा की सीट 11 है, और विधानसभा की सीट 182 है। इसी के चलते गुजरात कुछ जीके के पॉइंट हैं जैसे कि गुजरात के समुद्री तट की रेखा सबसे लंबी है जो कि 1214 किलोमीटर है। गिर फॉरेस्ट नेशनल पार्क और ब्लैक बक नेशनल पार्क, बंसदा नेशनल पार्क, गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क, ये सभी गुजरात के महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। कर्क रेखा भारत के गुजरात राज्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर निकलती है। ये 8 राज्य गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा और मिजोरम है। इसी के चलते क्वेश्चन नंबर 8, एक्सिम बैंक ने किस देश को 250 मिलियन $US का ऋण दिया है? तो इसका सही आंसर है मोजाम्बिक। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे मोजाम्बिक को बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए एक्सिम बैंक ने $250 मिलियन का ऋण दिया है। मोजाम्बिक से कुछ महत्वपूर्ण जैसे मोजाम्बिक अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी मापुटो है। इसकी करेंसी मोजाम्बिक मैतिकार है, और इसके राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी हैं। और क्वेश्चन नंबर 9, आरबीआई ने बिना इंटरनेट ऑफलाइन के कितने रुपए तक का ट्रांजैक्शन की सुविधा शुरू की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 रुपये। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि इस सुविधा के तहत ग्राहक बिना इंटरनेट के छोटी पेमेंट कर सकेंगे, और इस सुविधा में ग्राहक एक बार में 200 रुपये तक का पेमेंट कर सकते हैं। आरबीआई भारत में जितने भी बैंक होते हैं उन्हें आरबीआई रेगुलेट करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, और इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, और इसका मुख्यालय मुंबई में है, और इसके गवर्नर हैं वर्तमान में श्री शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 10, किस देश ने तजाकिस्तान के आदेश पर अपना दावा किया है? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर बी, चीन। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट, चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी बीजिंग है। करेंसी युआन बनी हुई है, और इसके राष्ट्रपति शी जिनपिंग है। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। चीन की सबसे लंबी नदी यांगत्से जो 6300 किलोमीटर है, ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 11, किस देश ने शहीद भारतीयों के लिए स्मारक का निर्माण करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। और इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि बांग्लादेश ने 1971 के संग्राम में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की स्मृति में स्मारक बनाया जाएगा। और बांग्लादेश से कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, और इसकी करेंसी है टका, और इसके प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, और इसके राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्लादेश से कुछ जीके के पॉइंट हैं जैसे कि गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा से जाना जाता है। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। इसकी लंबाई 4096 किलोमीटर है। बांग्लादेश भारत के 5 राज्यों की बाउंड्री को छूता है, और पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्वेश्चन नंबर 12 और ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस क्वेश्चन नंबर 12 है, 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह HLEG के अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही आंसर है संजय पुरी। इससे कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे कि
से कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है। तो यहीं आज अपना वीडियो समाप्त करते हैं और वीडियो को लाइक और शेयर करें और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।